हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की जो विधि है, जिसमें प्रथम सदस्य है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है फॉर्मिक अम्ल। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ से मिला, कैसे बना, प्रयोगशाला में कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है। ओके, क्या है ये प्रथम सदस्य है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट करने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं हम फॉर्मिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी का प्रथम सदस्य है जो लाल चींटियों, मधुमक्खी, वर्रे, बिच्छू आदि के डंक में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, वर्रे के जो पीले वर्रे, लाल वर्रे होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ठीक, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ओके, तो देखते हैं आगे बनाने की विधि कैसे बनता है। ये प्रयोगशाला विधि या फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की विधियां। सबसे पहला क्या है? फॉर्मिक अम्ल के निर्माण की विधियां। फॉर्मिक अम्ल का निर्माण निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। अब आगे वो विधि है, देखते हैं कौन सी विधि है जो इनके द्वारा हम फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या है? फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए चित्रानुसार अभी चित्र आता है। एक आसवन फ्लास्क में 35 ग्राम, कितने ग्राम? 35 ग्राम क्रिस्टलीय आक्जेलिक अम्ल व 40 मिलीलीटर निर्जल ग्लिसरीन का मिश्रण लेते हैं तथा 110 सेंटीग्रेड ताप पर इस मिश्रण को गर्म करते हैं। यदि CO2 निकलना बंद हो जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल के कुछ क्रिस्टल मिश्रण में मिला देते हैं। इस प्रकार फॉर्मिक अम्ल और जल का मिश्रण आसुत के रूप में ग्राही फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। मतलब क्या होता है? 110 सेंटीग्रेड ताप पर इस मिश्रण को गर्म करते हैं। किस मिश्रण को? ग्लिसरीन और ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म किया जाता है। ठीक, तो CO2 निकलना जब बंद हो जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल के कुछ क्रिस्टल मिश्रण में मिला देते हैं। जैसे जब गर्म करते हैं CO2 का निकलना अगर जारी नहीं रहेगा तो हम उसमें कुछ और ऑक्जेलिक अम्ल को मिला देते हैं। ओके, ऑक्जेलिक अम्ल को मिला देते हैं, जिससे इस प्रकार फॉर्मिक अम्ल और जल का मिश्रण आसुत के रूप में ग्राही फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। मतलब मिश्रण प्राप्त होता है किसका किसका? फॉर्मिक अम्ल और आसुत जल का। ओके, चलिए देखते हैं हम कहाँ आगे हम देखते हैं। ओके, ये देखिएगा, ये प्रयोगशाला विधि का फिगर है जो लगाया गया है। ठीक, देखिएगा बनाया गया है। देखिएगा बालू ऊष्मक, क्या है? ये बर्नर है, ये बालू ऊष्मक है। ये थर्मामीटर लगाया गया है कि कितने सेंटीग्रेड पर हम गर्म किया जाता है। ओके, तो कितने सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? 110 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसमें ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल का मिश्रण है। क्या है इसमें? ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक, ये क्या है? जल संघनित्र है। ये थर्मामीटर है, यहाँ जल एकत्रित है। ठीक, और ये बर्नर है जहां से गर्म किया जाता है। ठीक है, स्टैंड है, ये ग्राही फ्लास्क है। यहाँ फॉर्मिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। मतलब फॉर्मिक अम्ल और आसुत जल प्राप्त होते हैं। जब हम क्या करते हैं? ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को एक फ्लास्क में गर्म करते हैं। यहाँ बालू ऊष्मक रखा गया है। क्या रखा गया है? बालू ऊष्मक रखा गया है। ठीक, तो बालू ऊष्मक किस लिए रखा गया है? क्योंकि डायरेक्टली एकाएक गर्म ना हो। ठीक है, बालू पहले गर्म हो तो हल्का हल्का नॉर्मली गर्म हो। ठीक, नहीं तो फ्लास्क भी ढक सकता है या दूसरा मटेरियल भी बन सकता है। ओके, दूसरा उत्पाद भी बन सकता है। ओके, तो ये जब गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? जल समृद्ध में जाता है और यहाँ से कुछ जल भी दिया जाता है।
जल में मिल जाता है और CO2 बाहर निकलता रहता है, ठीक। और यहाँ आके फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। ये हमारा था प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल विरेचन करने के लिए विधि, ठीक। तो इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक। इसमें कुछ है नहीं, सबसे मेन जो आपका है ग्लिसरॉल, क्या है ये? ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को एक फ्लास्क में गर्म करते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं ताकि जो सेंटीग्रेड है इससे ज्यादा ना हो, 110 सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो। यदि 110 सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हमारा बनेगा नहीं, ओके। यहाँ हमारा फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। ये जल समृद्ध रहे, यहाँ जल भरा रहता है, जल में से इसको ले जाते हैं, ठीक। ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को क्या करते हैं? जल में से लेकर जाते हैं, या यहाँ की वाष्प निकलती है तो जल में से होकर जाती है। ये तो रहा हमारा प्रयोगशाला विधि का फिगर। चलिए बना लीजिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो हमारा क्या खत्म हो गया? फार्मिक अम्ल बनाने के लिए चित्रानुसार जो आसवन फ्लास्क में था हमने उसको आपको दिखा दिया, समझा दिया कैसे बनता है, ठीक। एक चीज इसमें है, मात्रा जो है आपको ध्यान देना है, 35 और 40, क्या है? 35 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल व 40 लीटर जल ग्लिसरीन का, ठीक है। ग्लिसरीन का जल, या इसे ग्लिसरीन को ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। कहीं कहीं आपको ग्लिसरॉल भी दिखेगा, क्या दिखेगा? ग्लिसरॉल, ओके। कहीं कहीं आपको ग्लिसरॉल भी दिखेगा, क्या दिखेगा? ग्लिसरॉल, ओके। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लिसरीन को ही ग्लिसरॉल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बनता कैसे है इसका क्या नाम है, रिएक्शन भी देख लीजिए आप लोग। ये रिएक्शन इतना जगह बनाए दे रहे हैं, ठीक। ये रहा हमारा ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH, ओके। और यहाँ 110 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, यहाँ ग्लिसरीन लिख दे रहे हैं, ग्लिसरीन, ओके। ये हमारा है ग्लिसरीन, ठीक। क्या है? ग्लिसरीन पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? HCOOH। क्या बनता है? फार्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा? फार्मिक अम्ल, ओके। क्या बन जाएगा? फार्मिक अम्ल, ओके। क्या बनेगा? फार्मिक अम्ल, ठीक। और प्लस क्या निकल जाएगा? CO2, ठीक। CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक। या आप ना लिखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। HCOH हमारा क्या बन जाएगा? इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। क्या लिखेंगे? ऑक्जेलिक एसिड, ओके। क्लियर है? आपको लिखना है तो CO2 लिख दीजिए, लेकिन वैसे कोई मान्यता नहीं है, फिर भी लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ हम क्या नाम है, CO2 बाहर निकलता है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पानी को छोड़ते रहते हैं, ओके। ऑक्जेलिक अम्ल को छोड़ते रहते हैं। ये था है हमारा क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है ये? ऑक्जेलिक अम्ल, ओके। तो ये है स्ट्रक्चर प्रयोगशाला बनाने की, प्रयोगशाला विधि विरेचन की, कैसे हम ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा फार्मिक अम्ल बनता है, ओके। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट, शुद्ध फार्मिक अम्ल का निर्माण। प्रयोगशाला में क्या था? आसुत जल था। क्या था? आसुत जल था। क्या था? आसुत जल था, ठीक। किसमें? फार्मिक अम्ल में जो मिश्रण था वो आसुत जल था, लेकिन यहाँ क्या है? शुद्ध फार्मिक अम्ल का निर्माण। क्या है? शुद्ध फार्मिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ओके। फार्मिक अम्ल में जल मिश्रित रहता है कि जल में फार्मिक अम्ल का क्वथनांक समान होता है, अतः इन्हें आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। फार्मिक अम्ल से जल का पृथक करने के लिए फार्मिक अम्ल व जल के मिश्रण को उबालकर क्या करते हैं? इनके मिश्रण को उबालकर लेड कार्बोनेट या लिथार्ज
मिलाकर उदासीन कर लेते हैं, जिससे लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल बनते हैं। गर्म विलयन को छानकर द्रव को ठंडा करने पर लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। क्या करते हैं, जो फॉर्मिक अम्ल में जल मिश्रित रहता है, क्या करते हैं, जल एवं फॉर्मिक अम्ल का क्वथनांक समान होता है, इसलिए वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन्हें आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। फॉर्मिक अम्ल से जल को पृथक करने के लिए फॉर्मिक अम्ल व जल के मिश्रण को क्या करते हैं, उबाल कर लेड कार्बोनेट या लिथार्ज मिलाकर, किसमें, जो जल और फॉर्मिक अम्ल का मिश्रण है उसमें लेड कार्बोनेट या लिथार्ज मिलाकर उदासीन कर लेते हैं, जिससे लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा प्राप्त हो जाता है ऑक्जेलिक फॉर्मिक एसिड का शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक, गर्म विलयन को छानकर द्रव को ठंडा करने पर लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। ओके, देखिएगा, लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल को हम 100 सेंटीग्रेड पर, लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल को 100 सेंटीग्रेड पर जब हम H2S गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में से प्रवाहित करते हैं, तो हमारा फॉर्मिक अम्ल शुद्ध फॉर्मिक अम्ल या निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए रिएक्शन को देखते हैं, हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, रिएक्शन देख लीजिएगा, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं रिएक्शन को, देखिएगा। ठीक, लेड फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Pb, ओके, प्लस H2S क्या करते हैं, प्लस H2S। ठीक, कितने सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब लेड फॉर्मेट को H2S के साथ मिश्रित किया जाता है या गर्म किया जाता है, तो हमारा फॉर्मिक अम्ल बन जाता है HCOOH। ठीक, क्या बन जाता है, HCOOH प्लस PbS, लेड सल्फाइड, ये लेड सल्फाइड। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा, शुद्ध फॉर्मिक अम्ल या निर्जल फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, निर्जल फॉर्मिक अम्ल। ओके, निर्जल फॉर्मिक अम्ल ये बन गया हमारा। ठीक, और ये क्या है, लेड सल्फाइड है। क्या है ये, लेड सल्फाइड। ओके, क्या है ये, लेड सल्फाइड। क्या है, लेड सल्फाइड ये। ओके, जब हम इस लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल को हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में 100 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, HCOOH। ठीक, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। मतलब प्रयोगशाला विधि भी हमारा क्लियर हो गया और शुद्ध फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए जो विधि था वो भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, तो HCO का होल टाइप Pb, ये हमारा क्या है, लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल हैं। ठीक, और H2S गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा बन जाता है HCOOH PbS। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, अब आता है भौतिक गुणधर्म। क्या आता है, भौतिक गुणधर्म। क्या आता है, भौतिक गुणधर्म। ओके, देखिएगा, भौतिक गुणधर्म को, फॉर्मिक अम्ल के महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म निम्न प्रकार हैं। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव। ठीक, क्या है, रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक आपको बताया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में C1 से C3 तक तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं द्रव। ओके, इनका क्वथनांक 373.5 केल्विन तथा गलनांक 281.4 केल्विन है। यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलेय है, क्योंकि जल और अल्कोहल तथा ईथर में ये क्या है, विलेय होता है। ठीक, ये संक्षारक होता है तथा त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न करता है। मतलब जब ये पहले आपको बता दिया गया, वर्रे के डंक में, बिच्छू के डंक में और लाल चींटियों के डंक में जब रहता है, जो हमें कहीं डंक मार देता है, तो देखो कितनी जलन होती है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि यदि ये कहीं त्वचा पर पड़ जाएगा
त्वचा पर यदि पड़ गया तो समझ लो फफोले तो उत्पन्न होना एकदम रियलिटी है, निश्चित है, वो तो उत्पन्न होगा ही, ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं हम। ओके, चलिए देखिएगा, रासायनिक गुणधर्म में यहां देख लीजिए, रासायनिक गुणधर्म नंबर 1 में देख लीजिएगा, जब हम फार्मिक अम्ल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, HCOOH को किसके साथ गर्म करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 CONC, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, देखिएगा, जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा ये प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाएगा CO प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ओके, CO प्लस H2O। ओके, जब हम, ये हमारा पहला है रासायनिक गुणधर्म का पहला, जब हम फार्मिक अम्ल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O पानी बाहर निकलता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन देखिएगा, जब हम फार्मिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, CaCO3 गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट, HCO का होल ट्वाइस, ओके, Ca, क्या बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट। और कैल्शियम फार्मेट को पुनः क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, ठीक, ये अस्थायी यौगिक होता है, तो कैल्शियम फार्मेट को हम पुनः गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, HCHO, क्या बन जाएगा, HCHO प्लस CaCO3 बाहर निकल जाता है। ओके, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। तो ये था 2 रिएक्शन। अभी इसमें और रिएक्शन है जो जब इंपॉर्टेंट अब क्रियाएं कराया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। ओके, जब आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया जाएगा, ओनली रिएक्शंस, तब वहां आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा, टॉलन अपकर्मक के साथ बताया जाएगा, ठीक, फेलिंग मिलान, मतलब अनेकों प्रकार के आपको रिएक्शन वहां कराया जाएगा। ओके, आज अभी आप 2 जान लीजिए यहाँ कि जब हम फार्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम फार्मेट हमारा बनता है। बाद में वो क्या हो जाता है, HCHO में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, उपयोग। क्या है ये, उपयोग को पढ़ते हैं हम लोग। फार्मिक अम्ल के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, सूती कपड़ा एवं ऊन की रंगाई में। कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, सूती कपड़ा एवं ऊन की रंगाई में। कहाँ करते हैं, सूती कपड़ा एवं ऊन की रंगाई में। रबड़ के स्कंदन में, रबड़ को जमाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ओके, गठिया रोग में औषधि के रूप में, जिनको गांठ से प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, वहां औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चौथा क्या है, चमड़ा उद्योग में चमड़े का शोधन करने में किया जाता है कि वो सड़ने में सहायक हो और चमड़े को साफ करने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसका उद्योग चमड़ा उद्योग में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आक्जेलिक अम्ल के निर्माण में, ठीक, दूसरा क्या है, आक्जेलिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ये तो है उपयोग। देखिएगा अभी 1-2 उपयोग अभी और होंगे, ठीक, इसको नोट कर लिए आप लोग। देखिए आज बहुत फास्ट हम नहीं चलेंगे, स्लो पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर फास्ट पढ़ाते हैं, तो हम बहुत स्लोली चल रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्या है, पूर्तिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। जैसे कहते नहीं है कि
रोगों से बचने के लिए, आप कीटाणुओं जीवाणुओं से बचने के लिए प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलों के संरक्षण में, चमड़े के टैनिंग में, टैनिंग का मतलब जैसे चमड़े को रंगने वगैरह में करने किया जाता है। रबड़ के स्कंदन कारक में, कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। निकिल फॉर्मेट के रूप में तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वहां इसका प्रयोग निकिल फॉर्मेट के रूप में तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो फार्मिक अम्ल का ये रहा इतना उपयोग, इतना प्रयोग। ओके, तो आज का हमारा सेशन फार्मिक अम्ल का यही समाप्त होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ेंगे? एसिटिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि। अब रिएक्शन को जो बताया जाएगा, रिएक्शन वो अलग से इंपॉर्टेंट वीडियो में बना के बता दिया जाएगा, जो मेन रिएक्शन रहेंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी समझ लेंगे और चैप्टर को भी अच्छे से समझ लेंगे विधि, क्योंकि हो सकता है इसमें एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल में कोई एक प्रयोगशाला विधि आ जाए बनाने के लिए। ठीक, कोई एक तो प्रयोगशाला विधि इन दोनों में से आएगा ही आएगा, एकदम 100% श्योर है। ठीक, इनमें से प्रयोगशाला विधि आता रहता है, तो एक तो हमें तैयार करना है। ठीक, ये आप जान लीजिए, एक को हमें तैयार करना ही करना है। तो फार्मिक अम्ल बनाने के लिए हमने बता दिया आपको प्रयोगशाला विधि। ठीक, क्या बताया था? आगैलिक अम्ल को जब ग्लिसरीन के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा फार्मिक अम्ल बनता है। जब आगजैलिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ गर्म करते हैं 110 सेंटीग्रेड पर, तो हमारा क्या प्राप्त होता था? फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, हमारा फार्मिक अम्ल आज क्लियर हो गया। आज हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में CH3COOH एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। जो यहाँ वीडियो डाले जाएं अच्छे वो आप तक पहुंचते रहें, आप उसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।